दूसरा अध्याय निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठक्रेता की कथा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुष्ट से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखित होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे दुष्श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा करके बताओ। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, या सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में निद्रा नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस व्रत भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ परम मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे आप और क्या जानना चाहते हो? किसी ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुनकर और किस किस लोगों ने यह व्रत किया है, हमारी श्रद्धा हो रही है कि मैं उनके बारे में भी जानूं। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दुष्श्रेष्ठ अपनी धन संपदा के अनुसार बंधु बांधुओं तथा पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्युक्त हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल हुआ ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखा। प्रणाम करके उसे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहें। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन आज प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार से भी मन में चिंतन करते हुआ लकड़ी को
मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना कीमत प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर के वह पके हुए केले का फल, शकरा, घृत, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। कुछ व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस सारे रेवा खंडे से सत्यनारायण भगवान व्रतायाम द्वितीयोध्याय दूसरा अध्याय समाप्त।